हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम काउंटिंग स्टैंडर्ड और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले है काउंटिंग स्टैंडर्ड। काउंटिंग स्टैंडर्ड आर अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दैट कंपनीज मस्ट फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। काउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है कि जब कंपनियां क्या करती हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं, तो जब वो रूल्स, प्रिंसिपल और गाइडलाइंस जो फॉलो करती हैं, उन्हीं को ही काउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है। These standards help ensure that financial information is clear, consistent, reliable and easy to understand for everyone। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं ये हेल्प करते हैं क्या करने में, कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या है, क्लियर है, ठीक है, और क्लियर है और कंसिस्टेंट है और समझने में इजी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो फर्स्ट है यूनिफॉर्मिटी, टू इंश्योर ऑल कंपनीज फॉलो द सेम अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि जितनी भी कंपनियां उन्होंने क्या किया है, सेम अकाउंटिंग मेथड फॉलो किया है। ठीक है, एक्यूरेसी, टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या करता है, एक सच्ची और फेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। फिर है रिलायबिलिटी, टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल फॉर यूजर्स लाइक इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स। ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको विश्वसनीय योग्य बनाता है। किसके लिए? यूजर्स के लिए। यूजर्स जैसे इन्वेस्टर्स, बैंक्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। एंड बैंक्स, बैंक हुए मतलब अगर कंपनी ने कोई लोन वगैरह ले रखा हो। ठीक है, कंपेरेबिलिटी, टू हेल्प कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपनी। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हेल्प करता है क्या करने में, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अलग अलग कंपनीज की, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको कंपेयर करने में। ठीक है, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, एक जैसा ही अकाउंटिंग मेथड यूज़ करती हैं। जब एक जैसे अकाउंटिंग मेथड यूज़ करेंगी तो उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको भी आपस में कंपेयर किया जा सकेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, टू मेक फाइनेंशियल डाटा क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या करता है, जो फाइनेंशियल डाटा है उसको क्लियर एंड समझने योग्य बनाता है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, टू रिड्यूस चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन और फ्रॉड इन अकाउंट्स। ठीक है, मतलब जो भी अकाउंट्स में फ्रॉड होता है या मैनिपुलेशन होता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको कम करता है, उसके चांसेस जो है कम बनाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, जो उनके गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। फिर आता है लीगल कंप्लायंस, टू एंश्योर कंपनीज फॉलो प्रॉपर अकाउंटिंग रूल्स एंड लॉ। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि जो भी कंपनीज है वो एक प्रॉपर अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग के जो नियम है या जो भी लॉज हैं उनको फॉलो करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताते हैं कि जो भी जितनी भी कंपनियां हैं वो किस तरह से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और कमेंट भी करना। अगर इसमें कोई कमी होगी तो मुझे बताना, तो मैं इसको इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू।